नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर, लॉन्गिट्यूड एवं लैटिट्यूड टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है। ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो ये बात हो गई दोस्तों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात। इसे हम 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इक्वेटर लाइन। इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर लाइन बोलते हैं दोस्तों हम इंग्लिश में से। ये बात हो गई भूमध्य रेखा की। इसके 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर होती है दोस्तों कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे होती है दोस्तों मकर रेखा। ये हो गई मकर रेखा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके 66.5 डिग्री ऊपर होती है आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री ऊपर होता है दोस्तों आर्कटिक वृत्त, और इसके 66.5 डिग्री जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया दोस्तों, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, जिसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंटार्कटिक वृत्त। ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। इसकी एक विशेषता है कि इसमें एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है दोस्तों पेंगुइन पक्षी, या पेंगुइन पक्षी जिसको बोलते हैं हम पेंगुइन। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा दोस्तों पेंगुइन। ये दोस्तों पेंगुइन पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिक ध्रुव पर। ये उत्तरी ध्रुव हो गया दोस्तों, ये हो गया दक्षिण ध्रुव। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया है, 23.5 डिग्री ऊपर होता है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में होती है मकर रेखा, 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री नीचे होता है अंटार्कटिक वृत्त, जिसमें दोस्तों पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हो गई दोस्तों भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा दोस्तों? भूमध्य रेखा। इसके जो समानांतर रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को दोस्तों हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों ये है भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं दोस्तों इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो समानांतर रेखाएं हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां से यहां तक हो गया 90, यहां से यहां तक भी हो गई 90। तो दोस्तों ये जो है भूमध्य रेखा, इसको एक बार आपको गिनना है तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? अक्षांश
रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाएं कितनी होगी दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो 179 हो जाती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों 179, 179। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षांश की। तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है। अक्षांश का मतलब है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं, और अक्षांश रेखाएं जो होती है भूमध्य रेखा के जो समानांतर होती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों अक्षांश हो गए 181, 181, ये बिंदु फॉर्म में होती है दोस्तों। तो अब आपने देख लिया होगा अक्षांश रेखा 179, अक्षांश हो गए 181। तो ये बात होगी दोस्तों अक्षांश के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम देशांतर के बारे में। अब आपको अक्षांश रेखाओं की एक विशेषता और बताते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, ये होती है 111 किलोमीटर। ये क्या होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर। जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों, जब हम इसको ग्लोब में देखते हैं तो इस प्रकार ये होती हैं। देखिए दोस्तों, ये होती है इस प्रकार, वृत्ताकार होती है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। कैसी होती है दोस्तों, वृत्ताकार। और देशांतर ऐसे होते हैं अर्धवृत्ताकार। आई समझ में दोस्तों। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं, और ये हो गई दोस्तों देशांतर रेखाएं। ये वाली देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, वृत्ताकार होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, वृत्ताकार होती हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों देशांतर के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों देशांतर के बारे में। ये हो गई दोस्तों देशांतर रेखाएं। ये दोस्तों देशांतर रेखा की बात करते हैं। ये बीचों बीच से जो रेखा है दोस्तों, ये इसे बोलते हैं हम 0 डिग्री रेखा। और ये होगी दोस्तों भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा होगी लंबी वाली ये सब। लेकिन 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से इसे जाना जाएगा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच। इसके कई नाम और हैं दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। और एक और नाम है इसका दोस्तों, उसको बोलते हैं हम यामोत्तर रेखा। इसको हम यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, यामोत्तर रेखा। तो ये दोस्तों 3 नाम हो जाते हैं, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, और बोलते हैं इसको यामोत्तर रेखा। तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो दूरी होती है देशांतर रेखाओं के बीच, इस भूमध्य रेखा पर ही सबसे ज्यादा दूरी होती है। तो देशांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर होती है। और वो होती है इनके बीच में जो दूरी होती है दोस्तों, ये होती है 111.32। 111 पॉइंट क्या होती है, 32 होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाओं में थी 111, इसमें 111.32 होती है। तो ये देशांतर रेखाओं की विशेषता है। एक बात करें दोस्तों, ये हो गई 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है। इन दोनों ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। दोनों रेखा कहां काटती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कई एग्जाम में आया भी हुआ है। तो दोनों रेखाएं जो हैं, ग्रीनविच रेखा और दूसरी कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक दूसरे को कौन से महासागर में काटती है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा और दूसरी है भूमध्य रेखा। ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं अटलांटिक महासागर में। ये दोनों एक दूसरे को काटती। देखो दोस्तों, ये हो गई ग्रीनविच रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा। दोनों एक दूसरे को जो काटती हैं, ये काटती दोस्तों अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब दोस्तों एक बात और हम आपसे करते हैं, ये मान लीजिए दोस्तों 180 डिग्री रेखा है, ये अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे हम बोलते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये भूमध्य रेखा को कहां काटती दोस्तों? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर, ये आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गया दोस्तों। प्रशांत महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। सॉरी दोस्तों, 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर से क्या करती है दोस्तों? गुजरती है, काटती नहीं, गुजरती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं समय काल निकालने के लिए समय किस प्रकार अब हम आपको बताते हैं समय कैसे निकालना। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो हमारा इंडिया है ये हो गई दोस्तों भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा हो गई, इसके 23.5 डिग्री ऊपर ये 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है कर्क रेखा होती है दोस्तों, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे जो होती है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा दोस्तों। ये हो गई मकर रेखा, ये होती है दोस्तों कर्क रेखा। अब दोस्तों 23.5 डिग्री ऊपर जो कर्क रेखा होती है, इस कर्क रेखा से जो इंडिया है दोस्तों अपना, वो इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक हमने पिछली वीडियो में बता दी है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई बात कर्क रेखा की। तो उसकी ट्रिक हमने बता भी दी है इसमें कि मित्र पर गमछा जहां 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। उसकी ट्रिक आपको हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप उस ट्रिक को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ रेखाएं जो कुछ महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, उनकी जो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सी कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, इनसे कौन कौन से महाद्वीपों से होकर ये गुजरती है। इसकी हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में संपूर्ण रेखाओं के बारे में बताएंगे, कौन से महाद्वीप महासागर से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं समय काल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए घूर्णन काल जो है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन काल। अब हम आपको समय काल निकालने के लिए बताएंगे समय कैसे निकालना है आपको। तो घूर्णन काल जो है दोस्तों 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड। तो ये पृथ्वी का घूर्णन काल है दोस्तों। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना? 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड पृथ्वी का घूर्णन काल है। लगभग इसको हम दोस्तों 24 घंटे के बराबर इसको मान सकते हैं, लगभग 24 घंटे के बराबर, क्योंकि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, इसको हम 24 घंटे लगभग मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है दोस्तों। तो आप देखिए, तो 1 घंटे में ये आवर है दोस्तों। तो 1 आवर की बात करें हम 1 घंटे की, तो 1 घंटे में 360/24 ये डिग्री में है दोस्तों। तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। काटने पर आप देखेंगे इसको 12 से काटेंगे 2 बार, यहाँ 3 बार, ये 30 हो गया। 2 से 15 30 काटेंगे तो 15 बार कटेगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 15, यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। अथवा हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा 1 घंटे में एक टाइम जोन होता है, समय काल होता है। 1 घंटे बराबर क्या होता है? 1 समय काल होता है। तो 24 घंटे में कितने समय काल हो जाते हैं? 24। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे में 1 समय काल, तो 24 घंटे में कितने समय काल हो जाएंगे?
24, टाइम जोन बोलते हैं जिसको हम। अब बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए 1 घंटा कितने 15 डिग्री में होता है दोस्तों 1 घंटा। 15 डिग्री में कितने घंटे हो गए 1 घंटे। तो 1 डिग्री की यदि हम बात करें दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देखिए 15 डिग्री में कितना घंटा हो गया 1 घंटा। मिनट की बात करें तो इसमें 60 मिनट होती है दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 15 डिग्री में 1 घंटा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब बात करते हैं हम 1 डिग्री निकालें 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री में 60/15 हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 15 चौका 60 हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना 4 मिनट, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, 1 डिग्री में 4 मिनट। चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, 1-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद आपका ये अक्षांश और देशांतर टॉपिक सदा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको एक बात बताएं हम, ये मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है, जीएमटी रेखा, इसके पूरब की ओर जाएंगे हम इधर, ये पश्चिम है, तो इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगी, समय काल में वृद्धि होगी दोस्तों, और इधर जाएंगे तो इसमें घटोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं। 1 डिग्री में आपको 4 मिनट बढ़ाना है, 1 डिग्री जब बढ़ाना है आपको 4 मिनट बढ़ाना है, या फिर आपको बताया होगा मैंने, तो जो 15 डिग्री था वो 1 घंटा, 1 घंटा जब बढ़ाना, 15 डिग्री जहां भी आ जाए वहां पे 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहां से ये है जीएमटी रेखा दोस्तों, 0 डिग्री रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसके पूरब में दोस्तों यहाँ 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री पर मान लीजिए दोपहर के 2 बजे हैं, 2 PM हुआ है दोस्तों यहाँ पर टाइम। तो इसके 60 डिग्री पूरब में कितने बजे होंगे, यहाँ समय आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ कैसे निकालना है आंसर। तो दोस्तों देखिए ये जीएमटी रेखा है, इसके हम पूरब में चलें तो मान लीजिए 15 डिग्री में 1 घंटा है दोस्तों, तो 30 डिग्री में कितने घंटे हो गए 2, तो ये तो दे ही रखा है दोस्तों, 2 बज रहे हैं यहाँ पे। अब इससे पूरब में पूछा है, तो इसके पूरब में बताना है दोस्तों आपको। तो देखिए 30 डिग्री और 30 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री का अंतर हो गया दोस्तों, 30 का अंतर हो गया, 30 डिग्री का अंतर हो गया। तो इसका मतलब 15 डिग्री में कितना था 1 घंटा था, 1 घंटा बढ़ेगा, और फिर दूसरे 15 डिग्री में कितना बढ़ जाएगा, दूसरे 15 डिग्री में भी 1 घंटा, तो ये हो गया टोटल 30 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया 2 घंटे हम आपको यहाँ आपको बढ़ाने होंगे। तो इसका मतलब हो गया 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री से यहाँ जाएंगे तो यहाँ 4 PM हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 घंटे की बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए आपको एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा जीएमटी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे पश्चिम की ओर यदि हम चलें तो यहाँ पे मान लीजिए 74, यहाँ पे मान लीजिए 12 बजे दोस्तों दोपहर के। तो यहाँ पर समय काल बताना है, तो यहाँ समय आपको निकालना है। तो यहाँ समय अब आपको कैसे निकालना है, देखिए दोस्तों ये 0 डिग्री है, 0 से चलेंगे हम दोस्तों, 15 चौको 60 हो गया। पहले हम 60 डिग्री चलते हैं, तो 60 डिग्री में कितने घंटे बढ़ जाते हैं, 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा, तो 60 डिग्री में 4 घंटे बढ़ गए दोस्तों। यहाँ पे इधर की साइड में पश्चिम की साइड में बढ़ाने नहीं है, यहाँ पे आपको घटाने होंगे, या फिर आप मिनट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट था, 4 मिनट का अंतर करना था उसमें। तो 74 डिग्री है, तो 74 डिग्री में कितने मिनट का अंतर करना है आपको, 74 गुना 4 करना है आपको। तो कर लीजिए गुना, आप यहाँ पे 4 चौका 16, 7 चौका 28 और 2 30, तो ये हो गया 306 मिनट। अब इसको आवर्स में बदलना है, तो इसमें 60 का भाग दे देना है दोस्तों,
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आप निकाल सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे आएगा 15, 3। तो दोस्तों इसको आप काट के निकाल लेना। जो भी आंसर आए आप इसको कमेंट में जरूर बताएं, कैलकुलेशन कर लें आप। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना होगा दोस्तों। तो यहां से आपको घटा देना है। यहाँ पे आएगा शायद दोस्तों, जो भी काटने के बाद आए उसको 12 बजे में से घटाना है। तो 12 को आपको यहाँ पे लिखना होगा 1160। तो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा 12 को क्या लिखना है, यहाँ पे 1160 लिखना है। और इनका जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ रहा है आपका, उसमें आपको भाग देना है 60 का। देखिए 4 चौके 16, 1 30 हो गया, 306 मिनट हो गया। अब इसको हमको घंटे में बदलना है, तो 60 का इसमें भाग दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको इसमें से घटाना होगा। इसका काटने पर जो भी आएगा उसको 1160 में से घटाना होगा। तो जो आंसर आएगा उसको आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये हो गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि क्या है कि सभी के लिए इसमें सहायता मिल जाए और सभी अपने एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।